NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज पूर्वी चंपारण के मोतिहारी पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां चाक चौबंद रही और कार्यक्रम को लेकर आम लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। तब देखिए जो हम लोग देखे थे तो उसमें हो गया कि उसमें जो है कि करीब ये है 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। हम जो देखे हैं सब जगह तो हम लोग पहले ही देखे 23 में, तो उसमें यही लगा कि उसमें हुआ, तो इसीलिए इनको ठीक करने का भी हम लोगों ने किया कि इसको 5 साल में करेंगे और उनको 2 लाख करेंगे। लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं, ये दिन ज्यादा लगेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने अब कर दिया है कि सभी 94 लाख गरीब परिवार को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजना में योजनाओं से जोड़कर राशि दी जाएगी। इसके लिए शुरू करा दिया हम लोगों ने बहुत ज्यादा, और उसके लिए भी जो 2 लाख हम लोग देते थे वो कर दिया है कि इसकी जरूरत होगी तो 2 लाख रुपया से भी ज्यादा देंगे। तो आप समझ लीजिए कि इतना 94 लाख गरीब परिवार थे, उसमें सब था। मोतिहारी के कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर परिसर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना भव्य पूजा पाठ के साथ की गई। वहीं सशस्त्र 1108 शिवलिंग की स्थापना के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से पहुंचे। वहीं दुनिया के सबसे बड़े निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर परिसर में 2 क्रेन के सहयोग से 96 चक्का ट्रक से उठाकर मंदिर परिसर में बने 36 फीट के स्तूप पर 33 फीट लंबाई और 33 फीट चौड़ाई का काला ग्रेनाइट से बने सशस्त्र शिवलिंग की स्थापना की गई। ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, अरे यार पीछे से कौन पर हम सबके सामने, आप सबके सामने बराबर कर किया जा रहा है। विशाल माइक को बराबर कर, इस अवसर पर सबसे पहले स्वर्गीय किशोर कुमार जी के प्रति हम सब लोग अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। व्हाट अ विजनरी मैन, उनकी ये सोच बहुत ऊपर हो रहा है। कई बार उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों से भी ये मेरा सौभाग्य है, ये हम सबके लिए बहुत ही बातचीत की थी ये कैसे होगा। सभी लोग का सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। बिहार वासियों के लिए क्या कहेंगे, एक गौरव का क्षण है आज। बिहार में जो रिलीजियस टूरिज्म का सर्किट हम लोग डेवलप कर रहे हैं, यहाँ हो चाहे सीतामढ़ी में हो, हम लोग विभिन्न जगहों पर ऐसा पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिससे लोग बाहर से भी बिहार में आ सकें और बिहार के डेवलपमेंट में अपना सहयोग कर सकें। थोड़ा इस शिवलिंग के बारे में भी बताएं। ये शिवलिंग विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग इस अर्थ में है कि ये सिंगल रॉक स्ट्रक्चर से बना हुआ शिवलिंग है। इसमें 1008 छोटे छोटे शिवलिंग है जिसे सहस्त्रलिंगम बोला जाता है, और पिछले 1000 वर्षों में इसकी स्थापना कभी नहीं हुई है। और इस पर एक बार जल ढालने से ऐसी मान्यता है कि 1008 बार शिवलिंग को जल देने का पुण्य मिलता है। बिहार विधानसभा चुनाव में झटका लगने के बाद तेजस्वी यादव एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जहां कल अपने सांसदों के साथ बैठक की, तो वहीं आज पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद राजद के नेताओं ने कहा कि सड़क से सदन तक किस तरह से सरकार को घेरा जाए, इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई है। इसके साथ ही संगठन की मजबूती और विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी काम करने वाले नेताओं पर कार्रवाई को लेकर भी बातें हुई है। बजट सत्र के बाद तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकलेंगे। जनता दल एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और संगठन के बदौलत निश्चित तौर पे बिहार की जो हालात है, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर खराब है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है, और सरकार जिन मुद्दों पर सत्ता में आई उन बातों पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा
कि हम 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरी देने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर सही करेंगे। तमाम मुद्दा पर चर्चा हुई है और हम लोग संघर्ष के रास्ते पर जा रहे हैं। बैठक में विस्तृत चर्चाएं हुई। हमारे पार्टी के आधार मजबूत हैं, वोटों की कमी नहीं है, जहां चूक हुई है उसकी समीक्षा की गई, आगे रणनीति बनाई जाएगी। सर, पार्टी विरोधी जो लोग काम किए उनको लेकर के चर्चा हुई थी, उनको जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की यात्रा हर साल होती है, जिसमें शिलान्यास और उद्घाटन के साथ साथ जमीनी हकीकत का आकलन किया जाता है। मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं वहां की समस्याओं को खुद देखते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर समाधान का रास्ता और नीतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं। संजय झा ने कहा कि बिहार में जो जमीन पर बदलाव दिख रहा है उसकी एक बड़ी वजह मुख्यमंत्री की यह यात्रा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की यात्रा हर एक साल इस समय होती है और पूरे बिहार में वो यात्रा करते हैं, शिलान्यास उद्घाटन भी कर रहे हैं और जब वो जाते हैं वहाँ की समस्याओं को भी देख करके आते हैं। उनके साथ पूरा प्रशासन रख के लोग रहते हैं और उस पर क्या रास्ता निकले, क्या पॉलिसी बने, उसको भी तय करते हैं। मुझे लगता है कि बिहार में जो ज़मीन पे काम आप देख रहे हैं बहुत सारा, उसका बहुत बड़ा वजह मुख्यमंत्री जी का यात्रा है। जब खुद ऑन स्पॉट जाते हैं तो चीज़ें बहुत ही स्पीड अप हो जाती हैं, कुछ कमी रहता है वो भी फीडबैक मिलता है, लोगों से जानकारी मिलती है जब इंटरेक्ट करते हैं। और बिहार के इतने बड़े चेंज का मुंबई में बीएमसी चुनाव की जीत पर बीजेपी महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष अनामिका पासवान ने कहा कि महाराष्ट्र की जीत एनडीए की जीत है और यह महाराष्ट्र के मतदाताओं की जीत है और जिस प्रकार से पीएम मोदी ने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं सीएम नीतीश की यात्रा पर अनामिका पासवान ने कहा कि बिहार समृद्ध बनने जा रहा है। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव समीक्षा बैठक कर रहे हैं और रोहिणी आचार्य ट्वीट कर रही है। देखिए, महाराष्ट्र की जीत ये एनडीए की जीत है और ये महाराष्ट्र के मतदाताओं की जीत है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत की एक एक जनता ये चाहती है कि हमेशा अगर भारत को आगे लेकर जाना है तो माननीय प्रधानमंत्री और एनडीए के साथ ही रहना होगा, अन्यथा जितने भी महागठबंधन के लोग और विरोधी लोग हैं उन्होंने तो सिर्फ घोटाला किया है और अपने राज्यों को, अपने देश को बर्बाद करने का काम किया है। रक्सौल आईसीपी में फिटनेस रन जीरो लाइन के तहत 2.5 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली से आई पूर्व एशियन मैराथन चैंपियन डॉक्टर सुनीता गोदारा के दिशा निर्देश पर प्रतिभागियों ने दौड़ लगाया और संकल्प लिया कि इस फिटनेस डोज को निरंतर जारी रखेंगे। मित्र राष्ट्र नेपाल की ओर से गणेश घिमरे जी जो आईसीपी वीरगंज के टर्मिनल हेड हैं और एलपीआई एसएसबी और मित्र राष्ट्र नेपाल की तरफ से आए सभी प्रतिभागियों को मैं आज की इस दौड़ में भाग लेने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सभी विजेताओं को भी मैं भारतीय महावाणिज्य दूतावास की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। लखीसराय जिला मुख्यालय में डीएम मिथिलेश मिश्रा ने डाक विभाग के जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह जागरूकता रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आम लोगों को डाक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देगा। डीएम ने बताया कि डाक विभाग केवल पत्रों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं बल्कि यह बचत खाता, सुकन्या समृद्धि योजना, जीवन बीमा, डाक जीवन बीमा और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित कई जन कल्याणकारी योजना चला रहा है। डाक चौपाल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता को जागरूक करने के लिए और डाक विभाग द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उसको सबको जानकारी देने के लिए रथ बनाया गया है। इसमें डाक विभाग द्वारा जो भी योजनाएं चलती हैं, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट की योजना हो
चाहे डाक विभाग द्वारा जो बैंकिंग संबंधी योजना दी जा रही है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसके बारे में जानकारी हो। तो गांव-गांव जाकर लोगों को सर्विसेज देना और साथ ही साथ उन सर्विसेज के बारे में जानकारी देना, ताकि लोग। लखीसराय में जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर सुदृढ़ करने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों को प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। यह भी शपथ लेता हूं कि अपने परिवार। देखिए, सरस्वती पूजा को लेकर मुख्यालय स्तर से कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसमें सभी थाना प्रभारी और शांति समिति के लोगों को निर्देशित किया गया है। पहली बात है कि अवैध चंदा की कोई वसूली न हो, जो पंडाल लगेंगे उसका लाइसेंस लोग लें। अगर कोई मेला लगता है तो उसकी सूचना थाना को होनी चाहिए। विसर्जन का जो जुलूस निकलेगा उसका। चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर वापस लौटेंगे। देखते रहिए NBC 24।